हेलो दोस्तों, आज सीआरई का पेपर हुआ है रेडियोलॉजी का। तो हम उसके लिए बात कर रहे हैं कि पेपर कैसा था, क्या कट ऑफ रहेगी और पेपर में क्या क्या क्वेश्चन आए थे। तो वो अपन देख रहे हैं, ठीक है। पेपर देखो यूँ था कि मॉडरेट ही था, उसको न ज़्यादा हार्ड कह सकते हैं और न ज़्यादा मतलब कि टफ कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि पिछली बार जो पेपर था उससे थोड़ा सा टफ था। अपन पहले नॉन टेक्निकल की बात करते हैं। तो उसमें जो जितना मुझे याद था उतना मैं लोगों से पूछ पूछ के पेपर को लिखा हूँ, ठीक है। तो उसमें लॉन्गेस्ट रिवर का था क्वेश्चन, नील रिवर। और सेकंड था एक कॉन्गेंट सिनोनिम से पूछा था। विच कंट्री हैज़ लॉन्गेस्ट टाइम जोन पूछा था, एक फ्रांस का होता है। ऐसे ही लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर टू कंट्री इन द वर्ल्ड, यूएसए कनाडा की होती है। नंबर सीरीज का एक था, एक फर्स्ट कंट्री टू अलाउ वुमेन टू वोट, कौन सी कंट्री थी वो? न्यूजीलैंड थी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस से एक था। कंप्यूटर से 2-3 क्वेश्चन थे। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, एएलयू की फुल फॉर्म पूछी थी। वोलेटाइल यूनिट ऑफ कंप्यूटर पूछा था, जो रैम होता है। ऐसे ही डायग्राम रिलेटेड था। एक आईसीजे का हेडक्वार्टर पूछा था। बाकी कोई पैसेज कंसल्टेंट क्वेश्चन थे, 2-3 थे। ऐसे ऐसे ये 13 क्वेश्चन तो मुझे थोड़े याद थे, बाकी थोड़े याद नहीं थे, ठीक है। तो जिसको भी याद हो वो आप कमेंट में डाल सकते हैं। अब अपन सिलेबस की बात करते। मेन क्योंकि सिलेबस था, सिलेबस के कैसे क्वेश्चन थे तो वो देखो। पहला एक रिवोल्यूशन आर्टिफैक्ट किससे था, एक CTDI मेजर से था। मेनली यूएसजी से पूछा था। यूएसजी से लगभग 15-20 क्वेश्चन थे। और मतलब 15-20 तो क्या, लगभग 10-12 होंगे। और थोड़े एमआरआई से भी थे और सीटी से भी थे। लेकिन थोड़े एक्सरे से थोड़े कम पूछे थे इस बार, और थोड़े बहुत प्रोसीजर से थे, ठीक है। तो पेपर तो मॉडरेट था यूँ, ज़्यादा मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं कह सकते, पर यहाँ मॉडरेट था। ज़्यादा इजी भी नहीं कह सकते यूँ। CTDI मेजर से पूछा था। एक डॉपलर एंगल यूज पूछा था। और एक शॉर्ट TRT किसका होता है, ट्यून वेटेड का, ये पूछा था। सार की फुल फॉर्म पूछी थी, स्पेशल एब्जॉर्प्शन। सार की फुल फॉर्म पूछी थी। बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट से कुछ क्वेश्चन था। ऐसे ही एक्सियल रेडिएशन मेनली डिपेंड ऑन, तो स्पेशल पल्स लेंथ होता है, ये इसका आंसर था। एक लेटरल रेजोल्यूशन डिपेंड ऑन बैंडविड्थ, ये एक क्वेश्चन था। जॉन 4 ऑफ MRI कॉल्ड, ये एक पूछा था। ऐसे ही एनाफाइलेटिक रिएक्शन किससे होती है, मतलब होती है, तो उसके लिए कोई ऑप्शन में था, एपिनेफ्रिन था इसका आंसर। उसके बाद में 11th नंबर एक था, विच ड्रग इज यूज्ड सीवियर कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन, ये ऐसा कुछ क्वेश्चन था। ऐसे ही ऑप्शन याद नहीं है। ऐसे ही 12 नंबर था डॉपलर मेजर। 13 नंबर था डॉपलर शो द, ऐसा कुछ था। ऐसे ही एक और क्वेश्चन था, कॉन्ट्रास्ट रेडिएशन मेनली डिटरमाइन बाई MS, ये तो आपने पढ़ा ही होगा काफ़ी सारा। KVP होता है, वो क्वालिटी को बताता है। ऐसे ही MS क्वांटिटी को। रिलेशन बिटवीन द फिल्म गामा एंड कॉन्ट्रास्ट, ऐसे कुछ क्वेश्चन था। तो डायरेक्टली होता है कॉन्ट्रास्ट फिल्म गामा। ऐसे ही लैटिट्यूड ऑफ फिल्म इज डिफाइंड, रेंज ऑफ एक्सपोजर कैन फेथफुली रिप्रोड्यूस, ये इसका आंसर था। ऐसे ही कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ स्टर, ये एक पूछा था। ऐसे ही ऑप्शन याद नहीं है। 18 नंबर था डिटरमाइन इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट, जो स्टोकास्टिक डिटर्मिनिस्टिक होता है, तो डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीवियरिटी। ऐसे ही एक डेक्सा स्कैन से पूछा था कि डेक्सा स्कैन यूज्ड, BMD होता है बोन मिनरल डेंसिटी के लिए, उसके लिए यूज करते हैं अपन उसको चेक करने के लिए। शेडिंग आर्टिफैक्ट से था अकर ड्यू टू
कैल्सिफिकेशन, ये इसका आंसर था, कैल्सिफिकेशन। पोस्टीरियर अकॉस्टिक एनहांसमेंट अकर बिहाइंड सिस्ट, ये भी एक अल्ट्रासाउंड से था। तो देखो अल्ट्रासाउंड से काफ़ी क्वेश्चन थे। ऐसे ही कॉन्ट्रास्ट एजेंट इन यूएसजी, माइक्रोवेबल एजेंट क्वेश्चन ऑप्शन में था, वो इसका आंसर था। एनुअल ऑक्यूपेशनल डोज फॉर पब्लिक के लिए कितनी होती है, 1 मिलीसीवर्ट। ऐसी कोई मैग्निफिकेशन से रिलेटेड था। एनएसएफ जो होता है नेफ्रोगेनिक सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है, जो किससे कॉज होता है, गैलोडिनियम से होता है। ऐसे ही जो किडनी स्टोन वाले पेशेंट होते हैं, तो गैलोडिनियम इसका आंसर था, ऑप्शन में था। हाई फ्रिक्वेंसी प्रोब गिव बेटर रेजोल्यूशन लेस पेनिट्रेशन, इसका ऑप्शन में था ऐसा कुछ। कॉमन एंगल यूज्ड इन यूएसजी, ऐसे कुछ क्वेश्चन था, मतलब इतना याद नहीं है, उसको 60 डिग्री ऑप्शन था, ठीक है आंसर वो। ऐसे ही अलाइजिंग आर्टिफैक्ट से एक था, एक हाउ कैन केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट मिनिमाइज्ड इन एमआरआई, कैसे मिनिमाइज करते हैं एमआरआई में केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट, बैंड को इंक्रीज करके, ये इसका आंसर था। कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज इन जीआई परफोरेशन गैस्ट्रोग्राफी, ये ऑप्शन था, तो वो उसका आंसर था। इलोरा से रिलेटेड एक कुछ था, इलोरा से काफ़ी बार क्वेश्चन आया है। पहले जो एम्स दिल्ली में जो होता था, जो मतलब अलग से एग्ज़ाम होते थे ना पहले, सीआरई से पहले, तो उस टाइम भी पूछा था इलोरा से, 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ, ये तीसरी बार आया है इलोरा से। ऐसे ही एक था पिच मोर देन 1, तो क्या होगा, रिड्यूस पेशेंट डोज होता है ना, अंडर एक्सपोज होता है। डायग्नोसिस ऑफ सॉफ्ट टिश्यू तो वो कॉम्पटन इम्पैक्ट से होता है, ये इस ऑप्शन में था, तो वो इसका आंसर था। पीसीपीएनडीटी एक्ट से कुछ था, जो क्या होता है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए होता है ना, 1994 में शायद वो एक्ट बना था, ऐसा कुछ क्वेश्चन था उससे रिलेटेड। ग्रेडियंट इक्को डिपेंड ऑन स्पेशल एनकोडिंग, ये इसका ऑप्शन में था, तो ये इसका आंसर था, ठीक है। ग्रेडियंट इक्को है वो डिपेंड किस पे करता है, स्पेशल एनकोडिंग पे। ऐसे ही डीईसीटी जो डुअल एनर्जी सीटी होती है, उसके रिलेटेड कुछ 2 क्वेश्चन थे। एक और क्वेश्चन था एक, कीप इंक्रीज 70 to 80 kVp करते हैं अपन, 70 से 80, तो हाउ मच इंक्रीज इंटेंसिटी ऑलमोस्ट, तो मतलब इसका जब सॉल्व करते हैं तो आंसर ऑलमोस्ट 30 आता है, 31% होता है, तो ऑप्शन में शायद कोई 30 के आसपास कोई हो, तो वो उसका आंसर था, ठीक है। इंटेंसिटी वो कैसे करते हैं, मतलब कैसे डिपेंड करती है इंटेंसिटी है वो केवीपी पे, इंटेंसिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केवीपी के स्क्वायर होती है, तो उसके ऐसे मतलब आप सॉल्व कर सकते थे उसको। ऐसे ही एक क्वेश्चन था कि ट्रांसफर यूनिट है डिपेंड ऑन एटेन्यूएशन कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है। ये जो क्वेश्चन है ये मैंने जो सिटी का जो वीडियो बनाया था, जो अभी टॉपिक वाइज क्वेश्चन बनाए हुए हैं, तो उसमें शायद पहला क्वेश्चन ही ये था, उसमें वीडियो में आप देख लेना भली, यूट्यूब पे जो मैंने डाला हुआ प्ले लिस्ट में है। ऐसे ही एक क्वेश्चन था, डार्क रूम वॉल मेडअप, डार्क रूम वॉल है किससे मेडअप होती है, लेड लाइन से होती है, लेड की लाइन बनी होती है उसमें। ऐसे ही एक क्वेश्चन था, रेजोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो ऑप्शन में शायद मैट्रिक साइज था या बैंडविड्थ था, ये पता नहीं, पर अगर मैट्रिक्स होगा या बैंडविड्थ होता तो उसमें से आंसर था। ऐसे ही क्वेश्चन था कि जेल है वो किस लिए यूज़ करते हैं यूएसजी में, ऑप्शन में था कोई मिनिमम एयर गैप था, तो वही रिड्यूस करने के लिए किया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे, तो क्वेश्चन मतलब ज़्यादा हार्ड तो नहीं कह सकते, पर मॉडरेट थे, यूँ कोई आर्ट इफेक्ट से ऐसे कुछ यूएसजी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे थे, यूएसजी से 10-12 क्वेश्चन थे। तो और कोई क्वेश्चन आपको याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालना, ताकि क्या है कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए सबको फ़ायदा मिले, ठीक है। जिसका मान लो अच्छा नहीं गया हो
आशा करते हैं सबका अच्छा ही गया होगा। तो पेपर को देख के कट ऑफ का आइडिया लगाए तो लगभग जाएगी इस बार 80 तक तो नहीं कहेंगे, पर 75 जनरल की रह सकती है। पिछली बार 80 के आसपास गई थी, जो मैंने वीडियो में डाला था पहले कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो 80 के आसपास बोला था। इस बार 75 के आसपास जाएगी, ठीक है, जनरल की। बाकी ओबीसी की और वो 3-3 नंबर कम रह सकती, शायद 3-4। SC ST की तो लगभग 65 के आसपास रहेगी। आशा करते हैं सबका पेपर अच्छा गया हो। बाकी मान लो अच्छा नहीं गया हो तो आप नेक्स्ट CRE के लिए तैयारी करो। आ जाएगा लगभग 5-6 महीने में CRE नेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो 2025 का जो अभी CRE का रिजल्ट आया था, सीट अलॉट हुई थी, जो इससे पिछला CRE था, तो उसमें काफ़ी सारे की DV स्टार्ट हो गई है। अभी लेडी RD की हो गई है DV स्टार्ट, ठीक है। तो जो भी लेडी RD में जिसका सिलेक्शन हुआ हो तो वो लेडी RD का DV करवा सकता है। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट CRE।